गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट, आज की हमारे इस वीडियो में हमारा नया टॉपिक है दैट इज गैप। गैप इज जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। स्टूडेंट्स, हमारे ये प्रिंसिपल्स, हमारे पास ये गाइडलाइंस हैं और ये मैन मेड हैं जो कि चेंजेबल हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये प्रिंसिपल्स हमें एक गाइडलाइन देते हैं जिस पे चलकर हमें अपनी अकाउंटिंग करनी है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रिंसिपल्स का कि हमें जितने भी हमारे अकाउंटिंग है, उस अकाउंटेंट हैं या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा वर्क करें। अगर हम कंपैरेटिव स्टडी भी करना चाहते हैं तो कर सकें। अगर प्रिंसिपल्स एक जैसे नहीं होंगे या फिर जो अकाउंटेंट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी प्रिंसिपल्स को, एक जैसे प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगी, तो वहाँ पे हम एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस से कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो हमारे जो ये प्रिंसिपल्स हैं हमें एक गाइडलाइंस देते हैं, हमें गाइड करते हैं हाउ टू डू अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रिंसिपल्स भी हैं हमारे पास इस चैप्टर में और कन्वेंशंस भी हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल्स की स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स बिजनेसमैन। बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में एक कर्टन होता है, एक गैप होता है। यहाँ पर बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं। जब बिजनेसमैन अपनी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो एज ए कैपिटल लायबिलिटी साइड दिखाई जाती है, जो कि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेसमैन को वापस करना। और अगर बिजनेसमैन सपोज बिजनेस से कोई भी पैसा लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो ड्राइंग्स के अंदर आता है और बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिजनेस को इस पैसे को, या अगर प्रोडक्ट लेता है तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू को वापस करे। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सीधा सीधा कहता है कि जो हमारा बिजनेस है उसकी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन है, उसका अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो कि बिजनेसमैन से बिल्कुल डिफरेंट है। स्टूडेंट, नेक्स्ट इसमें हमारे पास है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट in accounting we record only that transaction which can be measurable in money terms। अगर हम किसी ट्रांजैक्शन को, we know what is transaction, दो पार्टीज के बीच में होने वाला लेन देन जिसके अंदर पैसा हो, रुपया पैसा हो, वो ट्रांजैक्शन है। तो अगर ट्रांजैक्शंस की वैल्यू है, मनी वैल्यू है, तो हम सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमें अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। Accounting period concept state that there are two accounting periods in business, from 1st January to 31st December and from 1st April to 31st March। ये हमारे पास दो अकाउंटिंग पीरियड है। कोई भी बिजनेस इन दो अकाउंटिंग पीरियड में से कोई भी अकाउंटिंग पीरियड को ऑप्ट कर सकता है। 12 मंथ का पीरियड हमारे पास है। जनरली हमारे पास 1st अप्रैल टू 31st मार्च के पीरियड को हम लोग ऑप्ट करते हैं। इसका मतलब है कि जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे वो 1st अप्रैल से लेकर 31st मार्च तक हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद में हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे और लास्ट में हम देखते हैं कि जो भी हमारी पूरे साल की वर्किंग है उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है प्रूडेंस। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिज्म भी कहते हैं। इसका मतलब है प्रूडेंस और कन्वर्टिज्म दोनों ही सेम ही है। इसका मतलब है कि हम अपनी जो इनकम्स हैं उसको एंटिसिपेट नहीं करते, लेकिन हम अपने एक्सपेंसेस को एंटिसिपेट करते हैं। एंटिसिपेट का मतलब है कि अगर हमें पता है कि फ्यूचर में हमारे ये एक्सपेंस होने वाले हैं तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, you know depreciation. What is depreciation? Depreciation means when we use our fixed asset there is reduction in the value of the asset। तो अगर हमें after some time और after 5 or 6 years हमें अगर एसेट परचेज करने की ज़रूरत पड़ेगी
तो 6, 7 या 10 लाख हम इमीडिएटली कैसे लेके आएंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन हमारे पास क्या कह सकते हैं, प्रोविजन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? प्रोविजन जो हम बनाते हैं वो प्रॉफिट का ही एक पार्ट है, और प्रोविजन बनने से हमारा प्रॉफिट कम होता है, दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट में से ही बनाया जाता है। तो प्रोविजन बनाने से हमारे पास बेनिफिट होता है कि जब हम आफ्टर 4 और 5 ईयर्स और 10 ईयर्स एसेट खरीदना चाहेंगे तो हमारे पास उतनी मनी होगी। डेप्रिसिएशन हमारी नॉन कैश एक ट्रांजैक्शन है जिसमें हम कैश बाहर नहीं देते, बल्कि कैश को एक अकाउंट में ट्रांसफर करते रहते हैं, जिससे कि हम लास्ट में अपने एसेट को परचेज कर सकें। तो प्रूडेंस का मतलब है कि जब हमें पता है कि हमारे एक्सपेंस इन फ्यूचर हमें कोई एक्सपेंस करना पड़ेगा, तो हम उसके लिए पहले से ही कुछ पैसा प्रोविजन के तौर पे रखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पता है कि हमारे फ्यूचर में कोई इनकम होने वाली है, उस इनकम को हम कभी भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते। इनकम को हम तभी दिखाते हैं जब वो हमें रिसीव हो जाती है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास है स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि जो हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वी नो व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बैलेंस शीट को इंक्लूड करते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस हमारी परफॉर्मेंस स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट हमारी पोजीशन स्टेटमेंट है। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, उस स्टेटमेंट के अंदर जो भी उसके यूजर्स है उन्हें इंफॉर्मेशन जो वो लेना चाहते हैं उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। उसके अंदर फुल डिस्क्लोजर का मतलब है जो भी उनके काम की इन्फॉर्मेशन है, या कोई लीगल रिक्वायरमेंट के लिए अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जिस पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है उसे वो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसे डिस्क्लोज ना हो या छुपी हुई इन्फॉर्मेशन ना हो कि अगर उसे पता ना चले तो उसका कोई भी नुकसान हो। फुल डिस्क्लोजर मीन्स क्लोज ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियल वर्ड का मतलब यहाँ पर है कि जो चीज हमारे काम की है। सपोज हमारे पास यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यूजर्स में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के यूजर्स होते हैं, तो जिसके काम की जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन उसे मिलनी चाहिए। मटेरियलिटी का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन वहां पर है वो इसके यूज की है, उसको वो इन्फॉर्मेशन ना मिलने से उसका डिसीजन इफेक्ट होता है। अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को नहीं प्रोवाइड करते हैं तो उसके किसी ना किसी चीज़ का उसका नुकसान हो जाता है, या तो उसका डिसीजन रॉन्ग हो जाता है जिससे कि उसकी इन्वेस्टमेंट का नुकसान होगा। फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स के लिए काम की इन्फॉर्मेशन है कि आपके प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं। सपोज आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उन्हें मोटिवेशन मिलेगी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपके फाइनल अकाउंट्स उनको उनकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके यूज की इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो उनके किसी काम की नहीं है। सो स्टूडेंट, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।